हम सेकेंड ईयर के लिए जो पहला जो टॉपिक है सेकेंड ईयर क्लास के लिए बरसात कैलकुलस ग्राफ है। तो ग्राफ में क्या है, ग्राफ होता क्या है? ग्राफ का मतलब होता है रेखा चित्र। विभिन्न परिवर्तनशील जो परिवर्तन होने वाली राशियों के संबंध में एक विशेष विधि से रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। रेखा द्वारा दर्शाने को रेखा चित्र कहते हैं। ग्राफ पेपर क्या है? साधारण कागज पर समांतर और ऊर्ध्वाधर रेखाएं उनके समांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं काटती हैं। इनके बीच की दूरी समान रखा जाता है। इस प्रकार की रेखाओं को काटने से वर्गाकार खाने बनते हैं। इस पेपर को हम ग्राफ पेपर भी कहते हैं। देखिए अब मैं ग्राफ पेपर, ये कागज है। अब ये पहला है, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। ये माइनस x अक्ष हो गया, ये माइनस y अक्ष हो गया। पहला जो ये कहते हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसका मान होता है 0,0। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। फर्स्ट है जो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। ठीक है। जो पहले स्टेज में होते हैं प्रथम चतुर्थांश, जिसे कहते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इसे कहते हैं चतुर्थ। प्रथम में जो निर्देशांक होते हैं दोनों प्लस प्लस के होते हैं। जो सेकेंड में होते हैं, पहला होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, ये माइनस, ये प्लस। सॉरी, दोनों क्या होते हैं? थर्ड में क्या होते हैं? दोनों माइनस माइनस। चौथे में होते हैं प्लस माइनस। ये निर्देशांक याद रखें, पहले चतुर्थांश प्लस प्लस होते हैं, दूसरे माइनस प्लस, तीसरे माइनस माइनस, चौथे प्लस माइनस। ठीक है। अब इन पे सवाल आएगा, मैं बिंदु दर्शा देता हूं 3,5, -2,7, -3, -4 और 5, -2। अब इस टाइप के आपको क्वेश्चन जो आएगा पेपर में, कहेगा 3,5 किस चतुर्थांश में है, तो आपको बताने हैं किस चतुर्थांश में। देखिए दोनों प्लस प्लस के, तो कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश। अगर ये आ जाए -2,7, संख्या कुछ भी हो सकती है, पहली माइनस दूसरी प्लस, तो ये कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय। अगर तीसरा क्वेश्चन आ जाए दोनों माइनस माइनस हो, तो कौन से चतुर्थांश में है? ये तीसरे। और चौथे में पहला प्लस दूसरा माइनस, ये कौन से चतुर्थांश में है? चौथे में। तो आपको ये सवाल आ सकते हैं पेपर में। 1 नंबर लाइक पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो आपको बताने हैं किस चतुर्थांश में। ठीक है। बाकी 1 नंबर लाइक ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब एक्सरसाइज में कराना चाहूंगा, पहला है क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 ग्राफ की। तो पहला है साधारण कागज पर समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं खाने वर्गाकार खाने बनते हैं, तो इस कागज को क्या कहते हैं?
पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का देखेंगे, ये हमने खींच लिया। क्या कह रहा है, साधारण कागज पर समांतर और ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर हो गई, ये समांतर हो गई। अब यानी कि क्षैतिज हो गई, ऊर्ध्वाधर ये हो गई। जो रेखाएं खींचने पर वर्गाकार खाने बनते हैं, तो हमारे जो खाने हैं इस टाइप से बनेंगे। देखो ऐसी लाइन खींचता हूं, ऊर्ध्वाधर ऐसे बराबर खींचेंगे, ये तो मेरे टेढ़े मेढ़े खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये खाने बनते हैं, ये कैसे बन रहे हैं, वर्गाकार बन रहा है। तो वर्गाकार कागज पर इसका क्या है कि दिखाते हैं, ऐसे एक कागज में आपको मिलेंगे, इसे हम कहते हैं ग्राफ पेपर। क्या कहते हैं हम, ग्राफ पेपर। तो पूछ रहा साधारण कागज पर समांतर, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं खींचने पर वर्गाकार जो खाने बनते हैं, तो इस कागज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब जो दूसरा है, देखिए दूसरा क्या है, ग्राफ पर क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर परस्पर बिंदु काटते हैं। ये ग्राफ है, ऊर्ध्वाधर बिंदु और क्षैतिज बिंदु, इस बिंदु पर जो काटते हैं। अब कह रहा है जिस बिंदु पर काटते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मैंने बताया था इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे जिस बिंदु पर काटती हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, हाँ सॉरी तीसरा है, ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। अब भाई ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है, ग्राफ पेपर पर जो क्षैतिज रेखाएं, ग्राफ पेपर पर ऐसी जो रेखाएं, इसको क्या कहा जाता है, रेखा चित्र क्षैतिज, इसको क्या कहा जाता है, क्षैतिज अक्ष कहा जाता है। चौथा ग्राफ पेपर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, ऊर्ध्वाधर कौन सी रेखाएं होती हैं, ये, इनको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है, परिवर्तनशील राशियों के संबंध को रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है रेखा चित्र। ग्राफ क्या कहा जाता है, रेखा चित्र कहा जाता है। छठा, ग्राफ पेपर को 4 भागों में बांटा जाता है, इन भागों को कहा जाता है, छठा है ग्राफ पेपर को इस 4 भागों में काटा जाता है। ये ग्राफ पेपर है, देखिए 4 भागों में काटा जाता है। ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये क्या कहा जाता है, चौकोर डब्बे बनते, क्या करते हैं, चौकोर, इन्हें क्या कहा जाता है, चौकोर। अगला है चौथे पाद में राशियों की कीमत मानी है, चौथे इसमें राशियों की कीमत मानी जाती है, माइनस प्लस माइनस, क्या मानी जाती है, प्लस माइनस। मैंने आपको यही बताया था कि चौथे पाद में क्या माना जाता है, आपको बताया था, क्या बताया था, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। तो पूछ रहा है छठे में, पूछ साथ में सवाल, चौथे पाद यानी चौथे राशि में क्या मानी जाती है, पहली धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक राशि मानी जाती है। 8वां क्वेश्चन है, किस चौकोर में इकाई 3, -7 किस चौकोर में है, प्लस माइनस है, देखिए प्लस माइनस किस चौकोर में है,
चौथे आगे सवाल है, नमा सवाल है। चित्र के अनुसार ऑरिडिनेंट किस स्टेज में ऋणात्मक होते हैं? चित्र के अनुसार एबेसिसिया तथा ऑरिडेंट की किस स्टेज में ऋणात्मक होते हैं? ऋणात्मक नमा है थर्ड स्टेज में, पहला माइनस, दूसरा एबेसिस्टेंस में माइनस प्लस। अब किन बिंदुओं को सेकंड स्टेज में दर्शाया जाता है? ऑप्शन उसने दे दिए, क्या क्या दिए हैं? हमें दिए हैं 10वां जो सवाल है 8, पहला, दूसरा जो दिया है 4, तीसरा जो दिया है -5, 3 और छठा जो दिया है वो चौथा दिया है -9, पूछ रहा है द्वितीय की स्टेज में, द्वितीय कौन से, जो द्वितीय है सेकंड स्टेज में कौन सा दर्शाया जाता है? देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ये वाला माइनस प्लस सेकंड स्टेज में कौन सा दर्शाया जाता है? ये वाला माइनस प्लस। ठीक है, अगला है आगे एक्सरसाइज में आगे है 5 में है, सबसे अधिक उत्पादन किस समय होता है? आगे आप एक्सरसाइज 1 पॉइंट करके लाएंगे, बाकी सवाल मैं अगले वीडियो में कराऊंगा।